सुने महीप तापस बस भयऊ। अब राजा पूरा 100% उस ढोंगी मुनि के बस में हो गया। आपन नाम कहन तब लयऊ। तो अपना नाम कहने लगे थे, बताने वाले थे कि महाराज मेरा नाम, हाँ रुको रुको, हम जानते हैं महाराज। कहता पस नृप जानहूं तो ही, कहे कीने कपट लाग भल मोही। अरे तुम क्या बताओगे महाराज, हम सब जानते हैं दिव्य दृष्टि से। अरे जब से सृष्टि उत्पत्ति हुई है तब से हमारा शरीर यही, हम क्या नहीं जानते। पर तुमने जो कपट किया, हमको नाम नहीं बताया, आपने कह दिया प्रताप भानु का मंत्री, बहुत अच्छा लगा हमको, बड़ा इससे बड़ा प्रेम उत्पन्न हुआ कि राजा लोगों को ऐसा ही करना चाहिए। प्रताप भानु कहने लगे क्या भाई, कीनो कपट लाग भल मोई, आपने कपट किया मुझे बहुत अच्छा लगा। 163वां दोहा बालकांड का। सुन महिष असनीत, जहां तहां नाम न कहें नृप, मोहित तो ही पर अति प्रीति सोई चतुरता विचारे तब। राजा ये नीति है, ऐसा ही नियम है, राजनीति भी ये कहती है। प्रत्येक जगह पर राजा जाकर के अपना नाम नहीं बता देते मैं फलाना हूं, नहीं बताना चाहिए। मुझ तो पर अति प्रीत, तुमसे मेरा बहुत प्रेम इसलिए और बढ़ गया, बहुत प्रेम हुआ। क्यों? सोई चतुरता विचार तब, तुम्हारी ईश्वरी को विचार करके, सम्राटों के यही लक्षण होते हैं, आप उनमें के एक सम्राट हैं। आपकी उस चतुरता को विचार करके मेरे मन में बहुत प्रेम उत्पन्न हुआ। अरे नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य के तु तब पिता नरेशा। तुम्हारा नाम है प्रताप भानु, प्रताप दिनेशा, दिनेश का मतलब सूर्य यानी भानु। आपका नाम है प्रताप भानु और आपके पिता का नाम सत्यकेतु। राजा तो अब पूरा ही सरेंडर हो गया। क्यों? कि ये तो मुझे भी जानता, मेरे बाप को भी जानता है। जंगल में बैठा हुआ, सृष्टि हुई है तब से इनका शरीर नष्ट। एक अब राजा पूरा पूरा समर्पित हो गया। गुरु प्रसाद सब जानिए राजा, कहिए न आपन जाने अकाजा। हम अपने गुरु की कृपा से सब जानते हैं राजा, पर हम किसी को क्यों अपना चमत्कार दिखाने लगे? इससे हमारी हानि होती है, हमारी तपस्या नष्ट हो जाती है, हमारा जो परमात्मा को पाने का उद्देश्य उसमें विघ्न आ जाते हैं। इसलिए जानबूझ करके हम किसी को कुछ बात, ये तो ठीक है तुम्हारा कोई भाग रहा होगा किसी जन्म का जो आप आकर के मिल गए। क्यों? कि हमको कोई मिलता नहीं है, अब तक मिले न मोह न मिले कोई, मैंने जता जनाबो कहा, पहले कह दिए ना, लोक मान्यता अनलसम कर कत्तप कानन दाहो। न मुझे कोई मिला न मैं किसी को मिलता हूं। आज आपका बड़ा भाग्य है जो आप आकर के हमसे भेंट हो गई अनायास। देख तात तब सहज सुहद सुधाई, प्रीति प्रतीत नीति निपुनाई। हे तात, तुम्हारी सहज स्वाभाविक सीधेपन को देख करके, तुम्हारे बड़े प्रेम को देख करके, तुम्हारे विश्वास को देख करके, नीति को देख करके, तुम्हारी निपुणता को देख कर, सब लक्षण तुम्हारे चक्रवर्ती सम्राट हो ना, ये सब देख करके उपजे परी ममता मन मोरे। मेरे मन में बड़ी भारी ममता उत्पन्न हो गई, तुम्हारे लिए लगाव हो गया, आसक्ति उत्पन्न हो गई है। कहे हूँ कथा निज पूछे तोरे। अब तुम्हारे पूछने पर, अब मैं इसलिए तुम्हारे पूछने पर अपनी सब कथा कहता हूं। तुमने, अब तुमसे कुछ नहीं छिपाया जा सकता, क्योंकि तुम पर इतना प्रेम हमारा हो गया, तुम्हारा इतना विश्वास और प्रेम देख करके अब प्रसन्न में संशय नाही, मांगु जो भूप भाव मन माही। मैं प्रसन्न हो गया राजा, पूरा प्रसन्न, कोई संदेह नहीं। राजा अब जो तुमको चाहिए मांग लो। और राजा ने तो सोचा ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी ऊपर वाले हैं। राजा बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि आज मेरे पे इतनी बड़ी कृपा। मांग जो भूप भाव मन माही, राजा जो कुछ तुमके मन में तुम्हारे में है मांग लो। प्रसन्न हो गया राजा। सुन सुबचन भूपति हर्षाना, गही पद विनय की न विधि नाना। अच्छी वाणी सुन करके, उस कपटी मुनि के ऐसे सुंदर वचन सुन करके राजा बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न हुए।
फिर से पैरों को पकड़ करके अनेक प्रकार से राजा विनती करने लगे। अभी तो कुछ लोग ही देख रहे हैं मेरी इन बातों को, ये मैं रामायण का कथा कर रहा हूं। कुछ लोग, ये संपूर्ण भारत को एक दिन सोचना होगा। ये इसीलिए मैं कथा कर रहा हूं कि एक दिन लोग कहेंगे तो सही कि कोई कह रहा था हमने नहीं सुना। वो कहने का बात क्या है बता दूं बंधुओं। मैं ये कथा में जो यहां कर रहा हूं, इस कथा की व्यथा में आज पूरा भारत, वो अपवाद जहां मैं पूरा भी शब्द लगाऊं तो अभी बीज नाश नहीं है, फिर भी कुछ अच्छे लोग हैं। जहां मैं सबको कहूं कि सब ढोंगी है तो भी मान लेना कुछ संत लोग हैं। मैं कहूं कि सबके सब बड़े पापी है तो भी मान लेना कि धर्मात्मा है। पूरा भारत इसलिए कहता हूं बंधुओं, यही कथा बड़े बड़े ढोंगी लोगों के आज कपटी बैठे हैं, एक से एक कपटी, और इनकी पोल खुलेगी बंधुओं बहुत जल्दी। उगरे अंत न होए ने बाहू, काल नैम जिम रावण राहू। ऐसे ही भेष बना करके वो जंगल में वन में बैठे थे, ये महलों में बैठे हुए हैं, लेकिन कोरे कपटी है। इसी तरह से लोगों को ठग रहे हैं। और बंधुओं, उनकी ठगाई तो क्या, बेचारे वो तो दीनहीन थे, लेकिन ऐसे महत्वाकांक्षी अपेक्षाकांक्षियों ने उनके काम बना दिए। जैसे इस राजा प्रताप भानु को किसी वस्तु की कमी थी, बताइए कुछ कमी, फिर भी चाह नहीं मरी, अपेक्षा नहीं मरी, इच्छा नहीं मरी, आशा नहीं मरी, वासना नहीं मरी, तो राजा मर गए। वरना प्रताप भानु चाहता तो परम धाम को प्राप्त हो जाता, लेकिन और मर गए। अपेक्षा और इच्छा लेकर के यहां पहुंच गई बंधुओं। अब प्रसन्न में संशय नाही, मांग जो भूप भाव मन माही, तेरे मन में जो हो बे सो मांग ले। राजा बड़े सोच रहे हो, अब तो परमात्मा मिल गए। यही व्यक्ति का और लाओ और लाओ, और भगवान भी मिल जान बंधु मुझे, तो मैं कह दूंगा भगवान सब पूरा है। अब चाहिए तो क्या चाहिए, बस ठीक है आपकी भक्ति सदैव बनी रहे, इससे बड़ा कुछ नहीं मांगूंगा, मैं अपना वचन देता हूं। क्योंकि बंधुओं समझने के पश्चात मारो, जेह जाने जग जाए हिराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। उस परमात्मा को अगर छोटा भी जान लिया तो इस संसार का सारा भ्रम दूर हो जाएगा। मैं बंधुओं इस कथा के माध्यम से आज कहना चाह रहा हूं कि अब बड़े बड़े शासक हैं, बड़े बड़े समाज सुधारक हैं, बड़े बड़े कवि बने हुए हैं, बड़े बड़े, ये सब को रे, इनको जरा भी ज्ञान होता ना तो ये अपनी झूठी प्रशंसा, झूठी बातें, झूठी बनावट, ये लोगों को ठगने के लिए ये षड्यंत्र, बड़ी मीठी मीठी बातें करके लोगों को ठग रहे हैं। इनमें किसी में भी सामर्थ्य नहीं है कि ये सत्य को बोल भी सके, सत्य को स्वीकार भी कर सके। ये केवल चाटुकारिता और चापलूसी में। बंधुओं ये कथा आज मैं इसलिए आपको सुना रहा हूं कि समझ लो क्या कमी थी प्रताप भानु को। भूम भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धेनु भई भूमि सुहाई। उस राजा के आने पर धरती भी कामधेनु हो गई थी। अर्थ धर्म कामाद सब सेवा उस समय नरेश, सब कुछ उसके पास था, लेकिन और चाह जहां आ गई अपेक्षा इच्छा, वहां पर विनाश विनाश सर्वनाश। बंधुओं जब राजा को ऐसा लगा बड़ा, अरे अब तो भगवान मिल गए और कुछ मांग लेता हूं, कृपा सुंधु मुनि दर्शन तोरे, चार पदार्थ करतल मोरे। हे प्रभु अब तो आप मिल गए, हे कृपा के सागर ऋषि मुनि, आपके दर्शन से तो चारों पदार्थ मेरे हाथ में है, अर्थ धर्म काम मोक्ष सब मेरे पास में। प्रभु तथापि प्रसन्न बिलोकी, मांग अगंबर हों अशोकी। तो भी अब आप प्रसन्न हैं तो आपसे वरदान मांग करके अब निर्भय हो जाऊंगा, अशोक यानी शोक रहित हो जाऊंगा। अब संसार में कोई शोक मुझको नहीं होगा। अभी काय बात का शोक है, मरने का, हारने का, युद्ध में पराजय पाने का। अरे राजा इतना होकर के भी फिर बज गए बाजा राजा के। क्यों? अब आप प्रसन्न हैं इसलिए जरूर मांगता हूं। क्या मांग रहा है? यह है 164वां दोहा राजा प्रताप भानु की। यहां से दुर्दशा शुरू हो रही है। किस कारण से बंधुओं? तुम आज भी पूरे हो, पेट भरा है, तन ढकने के लिए वस्त्र आपके पास में बैठने उठने की, इससे अधिक कुछ मिलेगा नहीं।
कितना भी प्रयास कर लेना, अरे झूठे मृग तृष्णा के जल में फंस गए। नामना, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा, धन, बंगला, गाड़ी कुछ तुम्हारे साथ नहीं जाएगा और बहुत बड़े नरकों के भागीदार बन जाओगे। इस कथा से समझ लेना, राजा ने और ज्यादा के चक्कर में उस कपटी मुनि से, ऐसे कपटी मुनियों के चक्कर में करोड़ों लोग रोज फंसे हुए हैं। उनके धंधे चल रहे हैं इसलिए क्योंकि ये और चाहिए, इनको और चाहिए, वरना वो कपटी मुनि तो एक कायर भागा हुआ भगोड़ा जंगल में कायर दिन काट रहा था। ऐसे ही कायर लोग यहां पर वेशभूषा बना के जो अपने सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से, अपने पुरुषार्थ से कुछ नहीं पा सकते, वो केवल, अरे साधु का भेष बनाने का मतलब भीख मांगना बिल्कुल नहीं है। कीड़ी को कन और हाथी को मन। यहां पर भारत में एक प्रथा बन गई है, इस भेष को बनाने का मतलब फिर मांगना शुरू, मंदिर के नाम से, धर्मशाला के नाम से, गायों के नाम से, यज्ञ के नाम से, कथा के नाम से, भागवत के नाम से, राम के नाम से, कृष्ण के नाम से, राधे राधे, सीता सीता, गीता गीता, मांगना ही मांगना। और इसी का परिणाम बंधुओं, मैं इस बात की बातें करता हूं और चुनौती के साथ करता हूं कि माई के लाल कितने भारत में है, सामने वाला समय इसका निर्धारण करेगा। बहुत विचित्र स्थिति भारत की इस समय पर भूमंडल पर, पूरे भूमंडल पर आएगी, लेकिन भारत को तो तुम क्या बिगाड़ोगे। बिगड़ गए बहुत सारे भारत को बिगाड़ने वाले, आज कोई कमी नहीं छोड़ रहे लोग इस भारत खंड को नष्ट करने में, इसकी संस्कृति को, इसके सभ्यता को, इसके धर्म को, इसकी नीति को नष्ट करने में कोई कौन से लोग जो बना रहे हैं, जो दिखाने में ये लग रहे हैं कि यही भारत को बहुत अच्छा बना रहे हैं, वही नष्ट कर रहे हैं बंधुओं। और मैं प्रमाणित करूंगा अपने इसी जीवन काल में कि वही नष्ट कर रहे थे कि नहीं, वो नष्ट होते हुए तुम्हारे सामने दिखेंगे। आपको लगेगा कि देखो अब वो कैसे नष्ट हो रहे हैं, परिणाम उनको भोगना, जो जैसा बोता है वैसा ही पाता है। बंधुओं, राजा प्रताप भानु की ये दशा मेरे और तुम्हारे सबके जीवन में लागू है। अरे जितना है वो क्या कम है, अब मेहनत कर, जितना भी पुरुषार्थ करेगा वो मिलने ही वाला है। काहे के लिए अपेक्षा, इच्छा, वासना और अब इसमें चाह में पड़ गया।